नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, ACF फॉरेस्ट। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर लिखा हुआ है। ये आज आपको बहुत ही दुर्लभ चीज़ से अवगत करा रहा हूँ। ये खूबसूरत पुष्प देख रहे हैं आप, कत्थई रंग का। ये इसकी पत्तियाँ हैं, ये इसकी पत्ती है। ये बड़ा वृक्ष होता है ये इसमें कली भी लगी हुई है। ये यहाँ कली लगी है, ये पुष्प है और ये ऊपर ये कली लगी हुई है। ये है मित्रों काला कपास, या इसको लाल कपास तो बोलते हैं, परंतु इसका नाम वास्तव में काला कपास है, या इसको नंदन वन भी बोलते हैं। नंदन वन इसलिए बोलते हैं जब रामचंद्र भगवान नंदन वन गए थे और इनके पिता दशरथ का निधन हो गया था तो जनेऊ बदलना पड़ता है, तो इसी कपास की रुई से उन्होंने जनेऊ बनाया था, इसलिए इसको देव कपास भी बोलते हैं। इसमें एक पीला भी आता है, पर वास्तव में कपास नंदन वन कपास यही है, या काला कपास यही है। ये बहुत दुर्लभ चीज़ है मित्रों, अतिशय दुर्लभ, कहीं कहीं मिलेगा ये। इसकी रुई को घी के दीपक में जला के अगर गायत्री का पाठ किया जाए, गायत्री का मंत्र पढ़ा जाए, और इसी के रुई से जनेऊ बनाया जाता था। हमारे दादा बनाते थे इसकी रुई से जनेऊ। वही वास्तविक जनेऊ है जो गायत्री में काम आता है, गायत्री उपासना में काम आता है। और उस जनेऊ को धारण करके जब इसकी रुई का दीपक जला के गायत्री मंत्र का पाठ किया जाता है तो गायत्री बहुत जल्दी सिद्ध होती है और बहुत सारे हमको चीज़ें प्राप्त होती है। मुझे जो कुछ भी मिला है सब इसी गायत्री के दम पे प्राप्त हुआ है। तो ये आज ये पुष्प यहाँ हुआ तो मैंने आपको दिखा दिया। इसकी क्योंकि ये शुद्ध है ही, देव है, तो एक जगह वर्णन में था कि इसकी डोंडी जो है, जो अरंडी के जैसा पत्ता और अरंडी की जैसी डोंडी होती है, उसकी पत्ती का अगर रस पारद में दिया जाए तो पारद बंधन होता है और उसमें दिव्यता आती है। तो हम इसकी पत्ती का रस भी पारद की गोली में देते हैं बनाते टाइम, ताकि उसमें गायत्री का समावेश हो सके। इस वृक्ष में साक्षात गायत्री का वास रहता है मित्रों। इतने काम का कपास है ये। वास्तव में जनेऊ जो बनता था इसी कपास का बनता था, इसलिए इसको देव कपास, लाल कपास या काला कपास कहा जाता है। ये देखने को कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ मैंने आपको इस देव कपास के दर्शन करा दिए मित्रों। ये बहुत काम का पुष्प है, बहुत काम का वृक्ष है। बड़े बड़े साधु संत इसको ढूंढते फिरते हैं, तो इसके दर्शन कर लें। इसके दर्शन मात्र से लाभ होता है। इसके ही दीपक का, रुई का दीपक हम रोज़ प्रयोग करते हैं अपने भगवान शिव की और गायत्री की पूजा में। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, ACF फॉरेस्ट। मैंने आज आपको देव कपास, नंदन वन कपास, इसको देव कपास इसलिए बोलते हैं, श्री राम ने इसका जनेऊ का उपयोग किया, इसलिए इसका नाम देव कपास है। जिसको श्री राम उपयोग कर लें वो क्या चीज़ होगी अद्भुत, इसका कहना ही क्या। इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत सारी चीज़ें तंत्र मंत्र में बड़ी गूढ़ हैं। जनेऊ वो कहीं से ही बना पहनना नहीं चाहिए, खुद बनाइए, इसी रुई का बनना चाहिए, पर आजकल सब गड़बड़ है, इसलिए उसका पूरा लाभ मिलता नहीं। भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं बोला था परशुराम से कि हम तो एक ही, रामचरितमानस में हम तो एक ही तार के महारथी हैं, आप तो 24 तार के महारथी हैं प्रभु, आपसे हम कहाँ जीत सकते हैं। क्योंकि परशुराम ब्राह्मण थे और राम थे क्षत्रिय, उनके पास तीर कमान का एक ही तार था, पर बोले आपके पास 24 तार, मतलब गायत्री मंत्र, गायत्री जनेऊ है आपके पास। इतना महत्व है, स्वयं रामचंद्र जी के मुख से निकला हुआ है, तो फिर क्या कहने। नमस्कार मित्रों, जो संवाद हुआ था परशुराम धनुष तोड़ने के बाद, जो परशुराम और शिव संवाद, परशुराम और राम संवाद हुआ था, उसमें आप रामचरितमानस में चौपाई पढ़ भी सकते हैं। नमस्कार मित्रों।